बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आदात की तौसी सूरत को समझेंगे, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज करो आपके पास 2000 की एक नोट है, 500 की एक नोट है और दो 10-10 के नोट है और एक एक के दो सिक्के हैं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये सब मिलाकर आपके पास कितनी रकम है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 2522 रुपए है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2522 ये अदद इन तमाम आदात से मिलकर बना है। तो इसी तरह से कोई भी अदद मुख्तलिफ आदात से मिलकर बनता है। अब ये तमाम आदात क्या कहलाते हैं? तो इन तमाम आदात को इस अदद की तौसी सूरत कहेंगे। तो जब भी हम किसी भी अदद के हिस्सों की मकामी कीमत लिखते हैं और उनको जमा कर देते हैं, तो वो उस अदद की तौसी सूरत कहलाती है। तो चलिए अब हम इस अदद की तौसी सूरत लिखते हैं। तो हमारे पास ये अदद है 2522। इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए हम इस अदद के हिस्सों की मकामी कीमत लिखेंगे और उनकी जमा कर देंगे। आप किसी भी अदद की तौसी सूरत दाएं तरफ से भी लिख सकते हैं और बाएं तरफ से भी लिख सकते हैं। हम बाएं तरफ से इस अदद की तौसी सूरत लिखेंगे। तो यहां पर 2000 की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 2000 जमा 5 सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 500। 2 दहाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 20 और ये 2 इकाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 2। तो इस तरह से 2522 इस अदद की तौसी सूरत हुई 2000 जमा 500 जमा 20 जमा 2। अब हमारी अगली मिसाल है 2470। इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए हम इस अदद के हिस्सों की मकामी कीमत लिखेंगे और फिर उनकी जमा कर देंगे। यहां पर 2000 की जगह पर है, इसलिए 2 की मकामी कीमत होगी 2000। 4 सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 400 और 7 दहाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 70 और 0 इकाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 0। अदद में 0 किसी भी मकाम पर हो, उसकी मकामी कीमत हमेशा 0 ही होती है। अब यहां पर 0 है और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम यहां पर 0 को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस अदद की तौसी सूरत मुख्तसर सूरत में इस तरह से होगी 2000 जमा 400 जमा 70। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अदद है 5025। इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए हम इस अदद के हिस्सों की मकामी कीमत लिखेंगे और फिर उनकी जमा कर देंगे। तो यहां पर ये 5000 की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 5000 जमा ये 0 सैकड़े की जगह पर है, तो 0 की मकामी कीमत होगी 0। 0 की मकामी कीमत हमेशा 0 ही होती है। 2 दहाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 20 और ये 5 इकाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 5। अब चूंकि यहां पर 0 है, इसलिए हम 0 को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस अदद की तौसी सूरत मुख्तसर सूरत में इस तरह से होगी 5000 जमा 20 जमा 5। चलिए एक आखिरी मिसाल हल कर लेते हैं। हमारे पास एक अदद है 7802। इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए हम इस अदद के हिस्सों की मकामी कीमत लिखेंगे और फिर उनकी जमा कर देंगे। 7 ये 1000 की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 7000 जमा 8 सैकड़े की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 800 जमा 0 दहाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत 0 ही होगी और 2 इकाई की जगह पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत 2 होगी। अब यहां पर 0 है और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इस अदद की तौसी सूरत मुख्तसर सूरत में इस तरह से होगी
7000 जमा 800 जमा 2। तो उम्मीद है आपको आदाद की तौसी सूरत क्या होती है और आदाद की तौसी सूरत किस तरह से लिखी जाती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मिसालें हल करते रहिए और मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।